नमस्कार साथियों। तो करंट अफेयर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। चलो तो देखो, विजय हजारे ट्रॉफी आपसे बहुत बार पूछी जाएगी। विजय हजारे ट्रॉफी का पहला सवाल बनेगा किस फॉर्मेट में खेली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मेट होता है इसका 50-50 ओवर का जो होता है ना, वनडे वाला फॉर्मेट होता है। कौन सा बच्चों? वनडे वाला फॉर्मेट इसका होता है विजय हजारे ट्रॉफी का। ठीक है, इसमें हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती है। किसने जीती है? हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती है, तमिलनाडु को हराया है। तो विजय हजारे ट्रॉफी अगर आपसे पूछा जाता है कौन से फॉर्मेट में खेली जाती है, तो आप बता दोगे सिंपल, खेली जाती है कौन से में? 50-50 यानी वनडे के फॉर्मेट में। तीन तरह के फॉर्मेट हो गए, 50-50 का हो गया जिसे वनडे कहते हैं, 20-20 का जिसे टी20 कहते हैं, और बच्चों टेस्ट मैच होगा। ठीक है, जो 4 दिन भी चलता है कहीं कहीं नीचे वाले लेवल पे, और कहीं कहीं 5 दिन भी, यानी इंटरनेशनल लेवल पे तो कितने दिन का टेस्ट मैच होगा? 5 दिन का होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो विजय हजारे ट्रॉफी जो है 50-50 ओवर वाली, हिमाचल प्रदेश ने जीती है तमिलनाडु को हरा के बच्चों। एक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये कौन कौन से फॉर्मेट में खेली जाती है बच्चों? टी20 फॉर्मेट में खेली जाती है। 3 ट्रॉफी है आपको बहुत जरूरी याद रखनी जो। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जाती है किसमें बच्चों? टी20 में। अब देखो, वनडे की ट्रॉफी हार गया था तमिलनाडु, और जब तमिलनाडु हार गया तो तमिलनाडु हो गया भाई नाराज। ठीक है, रूस गया सबके साथ। किसके? रूस गया सबके साथ के मैं क्यों हरा दिया। ठीक है, अब तमिलनाडु का जो बैट है ना, उसी से खेल रहे थे सब, उसी से खेल रहे थे। बोले तो मैं तो अब नाराज हूं, मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। तो फिर एक छोटी ट्रॉफी टी20 वाली किसको जिता दी बच्चों? वो तमिलनाडु को जिता दी। ठीक है, तमिलनाडु को जिता दी कि भाई तू नाराज मत हो। ठीक है, नाराज मत हो, तेरे लिए भी ला देंगे। ठीक है, चॉकलेट न सही, 2 रुपए की टॉफी सही, लेकिन तुझे भी दे देंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, उप विजेता है कर्नाटक। तो अब तक आपने देखा विजय हजारे किसने जीती थी? विजय हजारे जीती थी बच्चों किसने? हिमाचल ने तमिलनाडु को हराया था। और जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है वो तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराया। किसको हराया? तमिलनाडु ने कर्नाटक को हराया बच्चों। बहुत महत्वपूर्ण, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं आजकल क्रिकेट वगैरह के। ठीक है, बैलन डी और पुरस्कार तीसरे नंबर पे हम आ गए। बैलन डी और पुरस्कार बच्चों किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फ्रांस की एक पत्रिका है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल बच्चों। ठीक है, फ्रांस की एक पत्रिका है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा दिया जाता है बैलन डी और अवार्ड। पुरुष वर्ग के विजेता कौन है 2021 के? लियोनेल मेसी है बच्चों, और महिला वर्ग की है एलेक्सिया पुटेलस। बिल्कुल, ठाकुर भानु कह रहे हैं लाइव है ऑफलाइन। भाई आपने इतना डरा दिया ना ऑफलाइन डालने की, तो हिम्मत नहीं पड़ रही वीडियो। आपने एक दिन इतना मतलब डरा दिया मुझे, इतने ऐसे कमेंट कर करके, मुझे लगा कि भाई चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे एक बार को हॉस्पिटल से आके 5 मिनट के लिए लाइव होना पड़े, पर होना तो लाइव ही पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों, तो पुरुष वर्ग के लिए विजेता है लियोनेल मेसी। कौन से? लियोनेल मेसी। और महिला वर्ग की विजेता है एलेक्सिया पुटेलस। कौन है बच्चों? एलेक्सिया पुटेलस है महिला वर्ग की विजेता। ध्यान रखोगे ना आप। लियोनेल मेसी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है बच्चों। एलेक्सिया पुटेलस का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। लियोनेल मेसी कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। एलेक्सिया पुटेलस कहां की हैं? स्पेन की हैं। राफेल नडाल कहां के हैं? स्पेन के हैं। सीधे सीधे सारे सवाल भी बनते हैं। एक और खिलाड़ी स्पेन का उभर रहा है टेनिस में, उसका नाम है बच्चों कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज। ये जो पुष्पा राज है ना, उसके कजिन है। ठीक है, जो पुष्पा राज है ना, पुष्पा राज मूवी देखी होगी ना आपने, उसके कजिन है कार्लोस अल्काराज, याद रखना। ठीक है, चलो, तो ये राफेल नडाल भी कहां के हैं? ये भी स्पेन के हैं बच्चों, और कार्लोस अल्काराज भी, दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। एलेक्सिया पुटेलस किसकी हैं? स्पेन की हैं। किसकी खिलाड़ी हैं बच्चों? फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। बैलन डी और अवार्ड मिला है। बैलन डी और अवार्ड आज तक सबसे ज्यादा किस पुरुष को मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं। कहां के बच्चों? अर्जेंटीना के हैं लियोनेल मेसी। सारे के सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे चलते हैं, फीफा के पुरस्कार। फीफा बच्चों, ठीक है, फीफा जो संस्था है वो कौन सी है? फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था। अगर आपसे पूछा जाए फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? फीफा है। ज्यूरिक में इसका क्या है बच्चों? इसका ज्यूरिक में है या नहीं? यस या नो, जल्दी से बताओ, ज्यूरिक में इसका मुख्यालय है या नहीं फीफा का? तो देखो, फीफा का बेस्ट जो खिलाड़ी है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की है, पोलैंड के, दूसरी बार लगातार। ठीक है, दूसरी बार लगातार बने हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कहां के बच्चों? फीफा के खिलाड़ी। ठीक है, चलो, फीफा के खिलाड़ी 2020 के भी यही थे, 2021 के भी यही हैं। कौन बच्चों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। और महिला खिलाड़ी अगर बात करें तो वही है एलेक्सिया पुटेलस। यानी पुरुषों का आपको 2 नाम अलग अलग याद रखने पड़े, बैलन डी और तो लियोनेल मेसी। फीफा के प्लेयर ऑफ द ईयर तो कौन बच्चों? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। लेकिन महिलाओं में चाहे फीफा की प्लेयर ऑफ द ईयर पूछ ले, चाहे पूछ ले बैलन डी और, दोनों आप क्या कहोगे बच्चों? दोनों क्या कहोगे? दोनों ही कहोगे एलेक्सिया पुटेलस को मिला है। किसको? एलेक्सिया पुटेलस को। लॉरियस अवार्ड बहुत पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पहला क्वेश्चन जैसे देखो बच्चों, लेखपाल के एग्जाम में आ जाया सीधे सीधे, जो हम बार बार जिस क्वेश्चन को दोहराते थे ना, बीसी राय पुरस्कार, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? सीधे लेखपाल में वही क्वेश्चन आया जो बार बार हम रिपीट कर रहे थे। कौन सा है जरा बताना, आप लोगों को याद है या नहीं? याद है नहीं? जल्दी बताओ बच्चों। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में बच्चों स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन को, चिकित्सा, बिल्कुल ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय विधान चंद्र राय पुरस्कार जो है बच्चों। ठीक है, चलो, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन बने हैं किसमें? लॉरियस में बच्चों। ध्यान रखना है, लॉरियस में जो वो दोनों हैं उसमें तो दोनों फुटबॉल के ही थे। देखो, चाहे बैलन डी और था, चाहे फीफा के प्लेयर थे, दोनों फुटबॉल खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो वहां मैक्स वर्स्टापेन आएगा तो आपको पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है बच्चों, तो वहां जो है बच्चों मैक्स वर्स्टापेन हो ही नहीं सकता। लेकिन लॉरियस पुरस्कार में ऐसी कोई सीमा नहीं है कि वो फुटबॉल को दिया जाएगा, हॉकी को दिया जाएगा, वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो मैक्स वर्स्टापेन है, ठीक है, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसे मिला है? एलन थॉम्सन हेरा को। एथलेटिक्स में क्या है बच्चों? एथलेटिक्स से उनका संबंध है। एलन थॉम्सन हेरा जमैका की है। कहां की है? जमैका की है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों, हाँ, वो जो बहुत योजनाएं आई, क्योंकि योजना
योजनाएं ना उसका ग्रामीण परिवेश का और यूपीजी के दोनों का हिस्सा है योजनाएं, इसलिए योजनाएं ज्यादा पूछी हैं। ये पैटर्न कई बार बदलता भी है ना, कई बार चीजें बदलता है, लेकिन जितने क्वेश्चन आए उतने किसी ने भी डीपली पढ़े नहीं होंगे ना, इतने सारी योजनाएं किसी ने डीपली नहीं पढ़ी होंगी, तो कुछ कुछ तो सभी की गलत होंगी, है ना, कुछ कुछ सभी की गलत होंगी, उसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक चीज कहता हूं बच्चों, हमेशा एक एग्जाम दे दिया, आपका काम इसमें खत्म, अगले एग्जाम की तैयारी अगले दिन से, ठीक है, अगले दिन से अगले एग्जाम की तैयारी कब तक, जब तक हाथ में आपके में लेटर ना जाए कहीं से, ठीक है। तो स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन को मिला, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर बच्चों एलन थॉम्सन हेरा को मिला, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इटली की पुरुष फुटबॉल टीम, इटली की पुरुष फुटबॉल टीम बच्चों, ठीक है, वो है कौन सा, वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एम्मा रादुकानु को मिला, किसको, एम्मा रादुकानु। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टॉम ब्रेडी अमेरिका के थे, और एकेडमी जो असाधारण उपलब्धि पुरस्कार है वो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को दिया गया। तो विजय हजारे ट्रॉफी जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करो, 50-50 ओवर के मैच हुए, जीता किसने था, पहली बार हिमाचल प्रदेश ने किसे हराया था, तमिलनाडु को हराया था बच्चों, ठीक है, तमिलनाडु को हराया था। इसमें किसने जीता था बच्चों, हिमाचल प्रदेश ने ये जीता था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु को जितानी पड़ी, क्योंकि 50-50 ओवर का जब मैच हार गया था तो तमिलनाडु बोला मैं ना भाई, अब मैं नहीं खेलूंगा, ना मैं खेलूंगा ना खेलने दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों क्या कर दिया, तमिलनाडु लगातार दूसरी बार बनाया है, क्योंकि 20-20 ओवर वाला जिता दिया तमिलनाडु को, ठीक है। चलो, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है विजेता कौन है, तमिलनाडु, और बच्चों हारी कौन सी टीम, कर्नाटक की टीम। बैलन डी और किसके द्वारा दिया जाता है, एक पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल के द्वारा। पुरुष वर्ग के विजेता कौन है बच्चों, कौन है, लियोनेल मेसी हैं। महिला वर्ग की कौन है, एलेक्सिया पुटलेस हैं। सबसे ज्यादा बार किसको दिया गया है आज तक, मेसी को दिया गया है, कितनी बार, 7 बार दिया गया है मेसी को बच्चों, ठीक है। बैलन डी और पुरस्कार। अगला हो गया फीफा के पुरस्कार, तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं, सर्वश्रेष्ठ महिला एलेक्सिया पुटलेस, यानी पुटलेस ने दोनों जगह जीता है अवार्ड, ठीक है, दोनों जगह पुटलेस ने अवार्ड जीता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में अगर बात करें बच्चों, विमेन स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन है, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है मैक्स वर्स्टापेन। वुमेन ऑफ द ईयर कौन है, एलन थॉम्सन हेरा, कौन है, एलन थॉम्सन हेरा। और ये कौन है बच्चों, ये है यहां पे मैक्स वर्स्टापेन। बच्चों वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इटली की पुरुष फुटबॉल टीम, जिसने जीता था यूरो कप, जिसने यूरो कप इंग्लैंड को हराकर जीता था बच्चों। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एम्मा रादुकानु इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, किसकी बच्चों, एम्मा रादुकानु टेनिस की खिलाड़ी हैं, और यूएस ओपन जीता था महिला वर्ग का खिताब, यूएस ओपन महिला वर्ग का, इसलिए इनका नाम है बच्चों, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है टॉम ब्रेडी को, और एकेडमी असाधारण उपलब्धि पुरस्कार किसको दिया गया है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को ही दिया गया है, ठीक है। आईसीसी के वार्षिक पुरस्कार देखोगे, महिला वर्ग में देखो, सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, जो बच्चों आईसीसी की बेस्ट विमेन क्रिकेटर होती है साल की, तो राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। उस ट्रॉफी का नाम जो दी जाती है ना बच्चों, उसका नाम है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी। क्या नाम है, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी है बच्चों, ठीक है। और बेस्ट महिला वनडे क्रिकेटर कौन आई, बेस्ट महिला वनडे क्रिकेटर, जल्दी बताओ बच्चों, आपको पता था जो बेस्ट महिला है वो तो है स्मृति, कौन है बच्चों, स्मृति मंधाना, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर वो तो है स्मृति मंधाना बच्चों, ठीक है। T20 वाली बस 20 ही ओवर खेले उस लड़की ने, तो उसकी टमी निकल गई, क्या निकल गई बच्चों, टमी निकल गई, तो ये हो जाएंगी T20 वाली टेमी ब्यूमेंट। क्या होगी बच्चों, टेमी ब्यूमेंट। इधर हो गई कौन, इधर हो गई स्मृति मंधाना। अब रह गई वनडे क्रिकेटर, वो है लीजेल ली, कौन है बच्चों, लीजेल ली बनी है वनडे क्रिकेटर, और उभरती हुई खिलाड़ी बनी है कौन, फातिमा सना। कौन बनी है बच्चों, फातिमा सना बनी है उभरती हुई खिलाड़ी। 2021 के पुरुष वर्ग के खिताब कौन से हैं, देखो, जो आईसीसी का बेस्ट पुरुष क्रिकेटर होता है उसे कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। कौन सी, जैसे बच्चों वो लीजेल है जो थी ना, राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी, ऐसे ही पुरुषों के लिए किसे दी जाती है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, जो बेस्ट क्रिकेटर होता है। इस बार का बेस्ट क्रिकेटर कौन था, शाहीन शाह अफरीदी। कौन, शाहीन शाह अफरीदी बच्चों। बेस्ट पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जो रूट थे, कौन, जो रूट इंग्लैंड के जो टेस्ट क्रिकेटर थे बच्चों, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर कौन थे, बेस्ट वनडे क्रिकेटर बच्चों बाबर आजम। कौन थे, बाबर आजम वनडे क्रिकेटर थे। और बच्चों आईसीसी के अंपायर कौन से थे, मराइस इरास्मस। कौन, मराइस इरास्मस। और जो बेस्ट T20 क्रिकेटर है पुरुषों में वो है मोहम्मद रिजवान। कौन है, मोहम्मद रिजवान है बच्चों, ठीक है। चलो वो है मोहम्मद रिजवान, ठीक है। एटीएन ग्लिच पुरस्कार किसे दिया गया, हॉकी इंडिया को दिया गया। एटीएन ग्लिच पुरस्कार हाल ही में किसे, हॉकी इंडिया को दिया गया। क्यों दिया जाता है, जो खेल में वृद्धि और विकास के लिए दिया जाता है, खेल में वृद्धि और विकास के लिए दिया जाता है बच्चों। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी को, ठीक है, यह भी खेल पुरस्कारों का एक हिस्सा है, पंजाब यूनिवर्सिटी को दी गई मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी बच्चों, ठीक है। चलो, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पहली बार मिली थी रानी रामपाल को, अब पीआर सिरजेस। पहले रानी रामपाल, अब पीआर सिरजेस। जल्दी से एक मुझे कमेंट करके बताओ, क्या इस बार पीआर सिरजेस जो हैं, क्या उन्हें इस बार खेल रत्न मिला है या नहीं। खेल रत्न बच्चों, यस या नो, यस या नो, मिला है या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या इन्हें खेल रत्न इस साल मिला है या नहीं मिला है। मिला है, हॉकी के 2 खिलाड़ियों को मिला, इनको और मनप्रीत सिंह जो कप्तान है बच्चों, मनप्रीत सिंह जो कप्तान है उनको और इनको दोनों को मिला, ठीक है। तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पीआर सिरजेस हैं बच्चों। ये कौन से भारतीय हैं पुरस्कार पाने वाले, दूसरे नंबर के। पहली भारतीय कौन थी, रानी रामपाल थी। पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थी, रानी रामपाल थी। और बच्चों मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई पंजाब यूनिवर्सिटी को। एटीएन ग्लिच पुरस्कार हॉकी इंडिया को दिया गया। क्यों, खेल के जो विकास के लिए इन्होंने क्या किया है, काम किया है बच्चों, ठीक है, काम
नाम किया है। यूरो कप किसने जीता था? इटली ने इंग्लैंड को हरा के। गोल्डन बूट इसमें मिला था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ठीक है। यूरो कप इटली ने इंग्लैंड को हराया। कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट किन देशों के बीच होता है? जैसे ये यूरोप के देशों के बीच होता है, यूरो कप जो है बच्चों यूरोप के देशों के बीच होता है, वैसे ही कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो है दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच, दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच होता है। किसके? दक्षिण अमेरिकी देशों के बीच वैसे ही होता है क्या? कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट बच्चों, ठीक है। कोपा कप फुटबॉल टूर्नामेंट। अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया, इसमें अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया, ऊपर इटली ने इंग्लैंड को हराया, और गोल्डन बूट यहां लियोनेल मेसी को। तो देखो जो अफ्रीका में बेस्ट प्लेयर है वो मेसी है तो उसे दिया गया, और जो बच्चों यूरोप में बेस्ट है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो उसको दिया गया। यानी गोल्डन बूट उन दो बेस्ट प्लेयर्स को जिनको हम जानते हैं बच्चों, ठीक है, जिनको हम जानते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। जॉनी मुलग मेडल पहली बार दिया गया था अजिंक्य रहाणे को। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। पिछले साल एक सीरीज हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें पहली बार एक मेडल दिया गया जिसका नाम है जॉनी मुलग मेडल, और वो दिया गया था अजिंक्य रहाणे को बच्चों। नाइटहुड सम्मान किसे दिया गया? नाइटहुड सम्मान दिया गया था लुइस हैमिल्टन को। किसके खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन? फार्मूला 1 के खिलाड़ी हैं। जो रेस होती है फार्मूला 1 उसके खिलाड़ी हैं बच्चों लुइस हैमिल्टन, ठीक है। कितनी रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने ये? 100 रेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। कितनी बार ये वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं? 7 बार बन चुके हैं। क्या इनकी तरह कोई और भी बन चुका है? 7 बार एक और बन चुका है बच्चों, माइकल शूमाकर। कौन? माइकल शूमाकर बच्चों। इनकी टीम का नाम क्या है? लुइस हैमिल्टन की टीम का नाम, तो इनकी टीम का नाम है बच्चों मर्सिडीज। क्या नाम है? मर्सिडीज इनकी टीम का नाम है बच्चों, ठीक है। ध्यान रहेगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता बच्चों? भारत ने इंग्लैंड को हराया। सिंपल सी 2 चीज याद रखो, भारत ने इंग्लैंड को हराया। ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ कहां था बच्चों? ये हुआ था वेस्ट इंडीज में, और इसमें भारत के कप्तान थे यश ढुल। लेकिन ध्यान रखना है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत ने इंग्लैंड को हराया। किससे हराया? भारत ने इंग्लैंड को हराया था। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ इस बार रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी इस बार हिस्ट्री में पहली बार कौन सी टीम ने जीती है? जल्दी कमेंट करके बताओ। मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी कहा मैंने, रणजी ट्रॉफी। अगर सुनोगे ध्यान से नहीं तो गड़बड़ कर जाओगे। ज्योति ने गलत बोला और एक बच्चा और था उसके बाद, है ना, गलत बोला, ठीक है। लक्ष्मी ने भी गलत बोला बच्चों, ठीक है। जया तिवारी ने भी गलत बोला बच्चों, ठीक है। क्यों बोला है गलत? अमित कुमार भी एचपी कह रहे हैं। एचपी जो थी ना वो थी बच्चों विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे। जो रणजी ट्रॉफी पूछा है मैंने वो किसने जीती है? पहली बार एमपी ने जीती है। क्लियर हो गई? एमपी ने पहली बार जीता है। किसको जीता है बच्चों पहली बार? एमपी ने। एमपी ने पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी को, जो टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। किसमें? टेस्ट फॉर्मेट में, ठीक है बच्चों। चलो टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ इस बार। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता पहली बार न्यूजीलैंड को हरा के। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार न्यूजीलैंड को हरा के जीता था, ठीक है बच्चों। क्या टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ कहां था? यूएई और ओमान में हुआ था बच्चों टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, पूरी बड़ी टीम का। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे डेविड वार्नर। कौन? डेविड वार्नर बच्चों, ठीक है। आईपीएल का जो 14वां संस्करण है उसमें स्पॉन्सर थे बच्चों वीवो, और 15वें में कौन थे बच्चों? 15वें में थे टाटा, ठीक है। 15वें में टाटा थे। विजेता चेन्नई सुपर किंग्स पिछले बार जीती थी। इस बार कौन सी जीती बच्चों? गुजरात टाइटंस, ठीक है। इस बार कौन सी जीती है? गुजरात टाइटंस जीती है ना बच्चों। पिछले बार कोलकाता नाइट राइडर्स जो थी उपविजेता, इस बार उपविजेता राजस्थान रॉयल्स थी या नहीं? यस या नो? जल्दी बताओ। इस बार जो उपविजेता थी राजस्थान रॉयल्स थी, यस या नो? जल्दी से कमेंट करके बताओ बच्चों। 15वीं आईपीएल में 14वीं आईपीएल चेन्नई ने किसको हराया था बच्चों? केकेआर को हराया था। 15वीं में गुजरात टाइटंस ने हराया, राजस्थान को हराया था, बिल्कुल हराया था जी, ठीक है। चलो उपविजेता हो गए। और आयोजन पहले भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों में हुआ था। एक सीजन भारत में हुआ था, दूसरा आधा हाफ वहां हुआ था। 2 फेजेस में हुआ था। इस बार इंडिया में हुई आईपीएल, ठीक है। इस बार इंडिया में ही हुई आईपीएल। कहां हुई बच्चों? इंडिया में ही इस बार आईपीएल हुई, ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप मैंने बताया था वर्ल्ड कप जीता था किसने? भारत ने। एशिया कप भी अंडर 19 का भारत ने। लेकिन एशिया में क्योंकि इंग्लैंड तो आता नहीं है तो एशिया में हमने हराया श्रीलंका को। किसको? एशिया में हमने हराया था श्रीलंका को बच्चों, ठीक है। एशिया में हमने हराया था श्रीलंका को, ध्यान रहेगा। चलो बच्चों यूएई में ही एशिया कप भी हुआ था, ठीक है। कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन पूछे जाएं, आप कहोगे स्टीव स्मिथ ने बनाए हैं। स्टीव स्मिथ कहां के खिलाड़ी हैं? क्या स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं? जल्दी बताओ बच्चों, क्या स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं? भारत में वनडे में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी ऋचा घोष बनी है। कौन? ऋचा घोष बच्चों। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न जानते हो ना आप? यूनिकॉर्न का मतलब है जिस कंपनी की कीमत $1 अरब हो जाए। क्या हो जाए? $1 अरब, वो बन जाती है यूनिकॉर्न। तो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न है चेन्नई सुपर किंग्स। कौन सी? चेन्नई सुपर किंग्स। 14वें सीजन की कौन थी? ये विजेता थी, ठीक है। चलो 2023 में पहली विश्व बधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप, बधिर लोगों की, डीफ लोगों की जो होने वाली है बच्चों, वो कहां होगी? केरल में होगी 2023 में, ठीक है। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये कि जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है यानी रणजी ट्रॉफी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मतलब है जो हमारी देश की टीमें आपस में खेलती हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होगा। उसमें जैसे एमपी और मुंबई का हुआ था रणजी में, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट यानी प्रथम श्रेणी क्रिकेट बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो अपने पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज, विश्व के पहले बल्लेबाज है बच्चों, पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले सकीबुल गनी बिहार, सकीबुल गनी बिहार बच्चों, ठीक है। चलो 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी है? भारत। किसके खिलाफ खेला? 1000वां वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जीता किसने? भारत ने जीता। तो 1000 मैच खेलने वाली पहली टीम है बच्चों कौन? इंडिया है, ठीक है बच्चों। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक ऋषभ पंत का हो गया है। किसका बच्चों? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक भारतीयों में, कहां बात चल रही है? भारतीय खिलाड़ियों की बात चल रही है। तो ये हो गए हैं ऋषभ पंत बच्चों। टेस्ट क्रिकेट ऐसा होता है 5 दिन तक खेल सकते हैं आराम से, तो धीरे धीरे अक्सर टीमें खेलती हैं। तो उस धीरे में भी 28 गेंदों में अगर किसी ने बना दिए
है तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड तगड़ा है बच्चों, ठीक है। चलो, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले विकेट कीपर भी कौन है? ऋषभ पंत बच्चों। 1000 रन सबसे कम पारियों में बनाने वाले बच्चों, ठीक है। विश्व में वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज, यानी वनडे जो मैच होते हैं 50-50 ओवर के, तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा विकेट वनडे में किसके हो गए हैं? झूलन गोस्वामी के। भारत की हैं झूलन गोस्वामी। कौन है बच्चों? झूलन गोस्वामी। टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा। कभी कभी मार्टिन गुप्टिल आगे निकल जाते हैं, ठीक है। मार्टिन गुप्टिल है बच्चों न्यूजीलैंड के, कभी कभी वो भी जो है आगे निकल जाते हैं मार्टिन गुप्टिल, ठीक है। चलो, लेकिन फिलहाल भारत के आप कह देना कि भारत के, क्योंकि पेपर में पूछेगा तो 10 20 30 दिन पुराना पूछेगा तो वो तब रोहित शर्मा ही बन गए थे, ठीक है। रोहित शर्मा टी20 में 400 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। कौन है बच्चों? रोहित शर्मा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है बच्चों? वो भी रोहित शर्मा है। कौन है? रोहित शर्मा है, ठीक है। चलो, टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लिए मोहम्मद शमी ने। किसने? मोहम्मद शमी ने। 10 के 10 विकेट पारी में लेने वाले तीसरे बने हैं एजाज पटेल। इनसे पहले 2 लोग ले चुके हैं, इंग्लैंड के जिम लेकर, भारत के अनिल कुंबले। जिम लेकर अनिल कुंबले तीसरे बन गए हैं, एजाज पटेल न्यूजीलैंड के। और इन्होंने किसके खिलाफ लिए? भारत के खिलाफ ही 10 के 10 विकेट लिए पारी के इन्होंने। किसने बच्चों? एजाज पटेल ने, ठीक है। टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट वो राशिद खान के हैं। किसके बच्चों? राशिद खान के हैं, ठीक है। किसके हैं? राशिद खान के वो हैं। चलो, ये मैंने आपको कराई दिया, एक बार देख लेना फिर से जो आपको लगे कि भाई देखने लायक है, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल हो गए हैं। ये मैं ऐसी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, इससे आपको फायदा होगा कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। खुद भी ट्राई आप इसको कर सकते हो ऐसे करके। क्या आपको याद है जब आप देखोगे एशियन ग्लिच पुरस्कार भारत का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला है? पीआर सिजेस को मिला है। यूरो कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। गोल्डन बूट किसको मिला था? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला था। तो ये वाली पीडीएफ आपके और भी ज्यादा काम आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, सुबह फिर मिलते हैं। और आज जो है थंबनेल बदल